अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन। आज हमारा टॉपिक है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका सर्किट कैसे बनते हैं और उसका ट्रुथ टेबल को हम बनाते कैसे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, हम वो सारा कुछ अंदर सीखेंगे। चलें हम अपने डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं जी। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है जी, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर मैं आपको बता दूं कि ट्रू और फॉल्स होता है, ज़ीरो और वन हो सकता है। ये जो टेबल होता है ये बूलियन अलजेब्रा होता है। इसके अंदर मैथमेटिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साइंस फिज़िक्स में इसका इस्तेमाल होता है। स्विचेस में ज़ीरो ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम इसको डिफरेंट बाइनरीज लगाकर हम ना इसका निकालते हैं और सर्किट्स वगैरह अपने जो है वो ड्रा करते हैं। जितने भी हम देखते हैं हमारे जो रिमोट होते हैं, हमारी रिमोट कार होती हैं और भी हमारे पीसीज होते हैं, इनके अंदर आपने देखे वो सर्किट्स बने होते हैं। वो सर्किट्स यही बने होते हैं, इनके अंदर ऑन ऑफ 0 1 की जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ऑन ऑफ हो रहा होता है। या आपने अगर स्विच देखा होगा तो स्विच ऑन ऑफ होता है, इसकी दो स्टेट्स होती हैं। इसके अंदर जो ट्रुथ टेबल होता है इसके अंदर बेसिकली तीन जो गेट्स हैं वो बहुत अहम होते हैं, एंड और नोट का। ये बुलियन ऑपरेशंस होते हैं। आए हम अपने पहला सवाल देखते हैं कि आया क्या हमारे इस एंड और नॉट के ऊपर हमारे सवाल होते भी हैं या नहीं होते। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट। हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए बी सी और हमारे पास 7 गेट हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आए इसका सर्किट देखते हैं कि आया ये जो हमने 7 गेट्स पूरे किए हैं कि वो 7 गेट लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। ये देखें हमारे पास दो एंड गेट है। हमारे पास सबसे पहला ए डॉट बी, हम ये एंड ऑपरेशन लग रहा है, ए डॉट बी एंड ऑपरेशन है, इनपुट आ गई और ये एंड ऑपरेशन के ज़रिए ए डॉट बी आ गया हमारे पास। ए डॉट सी हमने ये देखें ए डॉट सी ये एंड ऑपरेशन है, ये यहाँ से आ गया। ये दोनों क्या हो रहे हैं, और ऑपरेशन लग गया इन दोनों पे। ये ऊपर है जी नया जी नॉट ऑपरेशन, ये नॉट है, नॉट गेट है। ये देखें ये थोड़ा सा ऐसे करके बना और इसके आगे सर्कल बना हुआ है और ये दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। इसी तरह ये फिर ये तीनों क्या हो रहे हैं, और ऑपरेशन के थ्रू हो रहे हैं। क्या आया ये जो हमने सर्किट अपना ड्रा किया है, अब अपनी कॉपीज़ पे अपने जहाँ पे भी आपके पास पेजेस है उस पर ड्रा करें और इसको फिर आप अपना जो क्या नाम है ट्रुथ टेबल जो है उसके ज़रिए चेक कीजिएगा कि आया हमने ट्रुथ टेबल में आंसर निकाला है, क्या वो आंसर यही है। चलें हम अपना पहले इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। इसकी पावर है इनपुट्स हैं 3, 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो वो 8 बनता है। क्या वो 8 का ही ट्रुथ टेबल है। आए चलें चल के चेक करते हैं जी। हमारा सबसे पहले ट्रुथ टेबल आ गया जी, ये देखिए ये 8 ही है, 4 0 और 4 1, ये 8 ट्रुथ टेबल बन गया जी। हमारा ट्रुथ टेबल बन गया है। ये 8 है और 8 के अंदर हमारे ये देखें ये 0 पहले 4 0 फिर 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1, ये 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी लिखी हुई है हमारे पास पहले जैसे सवाल के अंदर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि ए नॉट और बी नॉट हम ये निकाल रहे हैं जी, ए नॉट बी नॉट। ए नॉट का मतलब है 0 की 1 और 1 की 0 हो जाएगी। ये 4 0 है तो ये 4 1 हो गए, 4 1 है तो ये 4 0 हो गए। इसी तरह 2 0 है तो ये 2 1 हो गए, 2 1 है ये 2 0 हो गए, 2 0 है तो ये 2 1, ये 2 1 है तो ये 2 0। इसी तरह हमने ए डॉट बी निकाला। ए डॉट बी के अंदर ये होता है कि अगर 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एंड ऑपरेशन लग रहा है तो वो 0 हो जाएगी चीज़। अब यहाँ पे 1 1 है तो लिहाजा 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 1 ही आएगा। सेम इस पे ऐसा ही ऑपरेशन लगा है और इन दोनों पे भी सेम ऑपरेशन लगा हुआ। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने का असूल यही होता है कि जो हम मैथ में करते हैं 0 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह इधर भी 1 1 1 1 आएगा और यहाँ पे 0 1 1 है तो ये वहाँ पे भी 1 ही आएगा, क्योंकि बाइनरी के अंदर कभी भी 2 आ ही नहीं सकता। 0 1 होता है तो 1 ही आएगा, लाजमी सी बात है। चलें हम एक और सवाल समझते हैं कि आया वो उसके अंदर हमारी सर्किट कैसे बन रहा है और ट्रुथ टेबल कैसे बन रहा है।
हमारा जो सवाल है वो ये है, ये देखें, ए डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट। हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं? 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। हमारे पास गेट्स कितने हैं? 5। ये देखें, 1 2 3 4 5। आए सर्किट देखते हैं, क्या हमारा ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो गया? क्या यही सर्किट है हमारा? ये देखें, हमने निकाला जी, एंड ऑपरेशन लगाया हुआ, ये एंड ऑपरेशन है तो एंड का 2 ए लगा, ए और बी इनपुट आई हैं, ए और बी आउटपुट आ गई है हमारे पास, ए डॉट बी। फिर हमने क्या किया जी, ए नॉट और बी नॉट, ये ए नॉट और बी नॉट, नॉट का गेट लगे हुए हैं, जिसने ए को 0 को 1 और 1 को 0 चेंज करना होता है, वो लगाया, और उसको लगाने के बाद हमने एक और एंड गेट लगा दिया। अब इन 2 एंड गेट के दरमियान ये देखिए और गेट लगा हुआ है, ये और गेट है। आप ये गेट्स गिन सकते हैं, ये 5 गेट्स हैं, ये 5 गेट्स हैं। आइए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, क्या ये ट्रुथ टेबल के ज़रिए भी सवाल हल हुआ है? क्या हमारा, आपने भी इसको भी ड्रा करना है और इसे चेक करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की, बी की, फिर ये निकालनी है, फिर यहाँ पे भी डालनी है। क्या हमारा ये जो एफ़ है, क्या ये हमारा निकल रहा है? क्या हमने जो निकाला है क्या वही है? और अगर ये गलत हो तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि ये हम इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं? 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आता है। तो ये देखिए 4 का ही हमने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ये देखिए हमने इसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाया है, ए नॉट, ये ए नॉट, नॉट क्या करता है? 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। इसी तरह ये बी के ऊपर भी यही लगाया हमने। फिर हमने ए डॉट बी किया है, ए डॉट बी यानी कि एंड ऑपरेशन लगाया है। एंड ऑपरेशन लगाने की वजह से 0 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर हमने इन दोनों के ऊपर भी एंड ऑपरेशन लगाया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। चलाएं एक और हम इस तरह का सवाल देखते हैं, क्या उसके अंदर भी ऐसे ही होता है? ये देखें जी, ये हमारे पास सवाल आ गया। ये सवाल क्या कह रहा है जी? ये सवाल कह रहा है ए, ये देखिए, ये ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी और ऊपर बार है, यानी कि इन तीनों के ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है। हम इसको अगर खोलना चाहें तो यू खुलेगा, ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए की बार प्लस बी की बार प्लस सी की बार। यानी कि अगर एंड ऑपरेशन के ऊपर नॉट ऑपरेशन लग जाए तो ये एंड को और ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देगा, और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देगा। चलाएं हम इसको ज़रा देख लेते हैं, कितनी इनपुट्स हैं हमारे पास? 3 इनपुट है, ए बी सी, और गेट कितने हैं? 8 गेट्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड नॉट गेट्स हैं वो भी हमारे ऊपर लगे हुए हैं, वो भी हमने इसको देखना होता है कि नॉट गेट्स लगे हुए हैं। तो ये देख लेते हैं हमारे जी, हमने ये 2 इनपुट्स दी, एंड ऑपरेशन लगा, फिर हमने ये देखें ये सी के साथ एंड ऑपरेशन लगाया, फिर हमारे पास ये नॉट ऑपरेशन है वो लगे हुए हैं तो उनके ऊपर लगा हुआ, फिर और ऑपरेशन के थ्रू ये गुजरा, ये देखें प्लस की ज़रूर, फिर ये नॉट ऑपरेशन लगा है, फिर ये इधर से और ऑपरेशन लगा है, ये फिर दोनों जो है और ऑपरेशन के थ्रू होके गुजर जाते हैं। आए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं वो क्या कहता है। इसकी पावर देखें, 2 की पावर 3 होगी तो 8 का ट्रुथ टेबल बनेगा। फिर आपने वो सर्किट कॉपी पे ड्रा करना, सर्किट कॉपी पे ड्रा करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें सर्किट याद नहीं होते, और आपने ये सर्किट ड्रा करके इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के सर्किट में डाल के चेक करनी है कि हमारे एफ़ की वैल्यू वही निकली है जो आपकी निकली है। अगर कोई गलत निकली है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वो कमेंट गलत निकली है। तो चेक कर लेते जी, ये देखें 4 0 हैं, फिर 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1। ये कितने की है? 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी लिखी हुई है। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर जो हमने जी, यहाँ पे आपने देखा होगा जी, यहाँ पे लगे हुए हैं नॉट ऑपरेशन। ये देखें क्वेश्चन में नॉट ऑपरेशन लगे हुए हैं 3,
तो हमने क्या किया जी, ए का भी नोट ले लिया, बी का भी नोट ले लिया, सी का भी नोट ले लिया। तो इस तरह करके ये हमारी वैल्यूज़ निकल आई। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप इसको चेक कीजिएगा।